कसम कहते हैं तुम एक मुसलमान को हाथ भी नहीं लगा सकता है। अगर सच कहीं तुम वाकई माँ का दूध पियाए जाओ तुम्हारा। तो गाइज, आप अगर एक इंडियन हो और दुबई के अंदर बेसिकली काम कर रहे हो तो प्लीज़ ये पहली बार इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर आप इंडिया से भी वीडियो देख रहे हो तो इतना एक इंडियन होने के नाते इतना बड़ा रिक्वेस्ट मैं पहली बार कर रहा हूँ। ये वीडियो, इनकी वीडियो पूरा मैं दिखाने वाला हूँ। कम से कम 2 मिनट से ऊपर के इन्होंने वीडियो बनाया है और जो अभी जो हलचल चल रहा है उसके बारे में इन्होंने एक नया अपडेट के जरिए, अपने वीडियो के माध्यम के जरिए आप लोगों को एक संदेश देने का कोशिश किया है। तो इनकी पूरी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो देखकर इनके लिए 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर लिखना। अगर आप एक इंडियन हो तो ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो पहला जो अपडेट है, इमरात आईडी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बेसिकली थोड़ा दिन पहले भी मोरे ने अपडेट जारी करके बताया था कि मान लीजिए जो भी इमरात आईडी बनाती है, क्योंकि जो स्पॉन्सर जो 2 साल का आपका वीज़ा लगता है, पहले क्या होता था कि जो इमरात आईडी में पूरा डिटेल नहीं होता था, लेकिन अब क्या है, सारा कंपनी का नाम और भी बहुत सारा डिटेल अब इमरात आईडी में ही, यानी आपका समझो वीज़ा वो इमरात आईडी है। जब आपका वीज़ा एक्सपायर होता है तो आपका इमरात आईडी भी एक्सपायर होता है, तो सारे डिटेल उसमें लिखा होता है। तो इससे रिलेटेड एक अपडेट आया है और इसमें बताया गया है कि अगर आपको ये इमरात आईडी खो जाए या टूट जाए या फट कुछ किसी तरह का नुकसान हो जाए तो इमीडिएटली आपको थोड़ी भी देर नहीं करना है। अगर आप देरी करोगे तो फिर आप जुर्माना के हकदार हो, और ये कंपनी के ऊपर जुर्माना नहीं लगेगा, ये आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, क्योंकि इमरात आईडी कंपनी बनाकर देती है और जो इसका पैसे है, क्योंकि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो इमरात आईडी का पैसे का खर्च लगभग 370 दरहम, लगभग 400 दरहम खर्च आता है। जो ये बनाने का जो जिम्मेवारी है वो कंपनी की है, लेकिन बहुत सारे कंपनी वर्कर से पैसे भी काटती है और बहुत सारे कंपनी है जो वर्कर से पैसे नहीं काटती है। पहले तो कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपकी कंपनी काटती है कि नहीं, ताकि मुझे भी पता चले। लेकिन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से बताया गया है मोरे की तरफ से कि ये कंपनी की जिम्मेवारी है कि इमरात आईडी बनाकर वो वर्कर को कंपनी देनी चाहिए। लेकिन अगर इससे कुछ भी इसका नुकसान हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये वर्कर की जिम्मेवारी है और वर्कर को जो भी है जुर्माना लगेगा, क्योंकि उसका सुरक्षा करना आपके हाथ में है। और बताया गया है कि अगर जैसे भी कोई भी प्रॉब्लम होगा इमीडिएटली आपको वहाँ पे रिपोर्ट लिखवानी है। उनमें उनको ये भी बताया गया कि अपने मोबाइल में ये जो इमरात आईडी का फ़ोटो वगैरह ज़रूर रखें। कभी अगर खो जाए, भुला जाए, अगर पुलिस चेकिंग कर रही है तो उसके सहारे आप दिखा सकते हो कि हमारा जो इमरात आईडी वो प्रोसेस में है, बनने के लिए दिया गया। नहीं तो विदाउट इमरात आईडी आप कहीं पर भी जाओगे आपके साथ बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा जो अपडेट है, मान लिया अगर आपकी कंपनी आपका पासपोर्ट नहीं रखते, क्योंकि 90% जो कंपनी है वर्कर की पासपोर्ट रखता है, लेकिन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ऐसा नहीं है, कोई किसी का पासपोर्ट नहीं रख सकता, लेकिन मजबूरन कंपनियां पासपोर्ट रखती है। क्योंकि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम कर लेते हो और आपके पास पासपोर्ट है तो आप इमीडिएटली अपने घर वापस जा सकते हो। थोड़ी भी अगर लड़ाई झगड़ा हुआ या किसी के साथ अनबन हुआ तो आप अपने हाथ में डिसीजन लेके और जो टिकट खरीदोगे और सीधा अपने कंट्री वापस चले जाओगे। इसलिए ये कंपनी नहीं चाहती है, क्योंकि आपके ऊपर कंपनी का वीज़ा का पैसे खर्च हुआ होता है और वो नहीं चाहती है कि इमीडिएटली आप विदाउट कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किए हुए आप चले जाएं। अगर इस तरह से करोगे और आप फिर वापस नहीं आते हो छुट्टी से, यानी आप चले जाते हो छुट्टी और फिर वापस नहीं आते हो और अपना वीज़ा है वो कैंसिल नहीं कराते हो, तो आपका दूसरा कंपनी में आपका वीज़ा लगने का प्रॉब्लम आएगा और आपका वीज़ा रिजेक्ट कर लिया जाएगा। तो अगर आप छुट्टी जाते हो तो पहले ऐसा नहीं होता था, ऑटोमेटिक आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता था, लेकिन अब सिस्टम में अपडेटेड रहता है और जैसे ही आपका वर्क वीज़ा दूसरा अप्लाई करेगी कोई भी कंपनी, आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कहीं से अगर आप जा रहे हो, यानी यूएई से अगर जा रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट से, तो अपने वीज़ा या तो कैंसिल करा के जाए, नहीं तो फिर आपको दूसरा वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये भी अपडेट जारी करके बताया है। और सबसे इम्पोर्टेंट खबर है जो इनकी वीडियो में पूरा आपको दिखाता हूं, ताकि इनके बारे में आपको जो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना राय लिखें और जो इन्होंने बताया क्या सच है, ताकि मैं भी जानूं कि आप सोचते क्या हो, क्योंकि इस तरह का मामला अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है। 20% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। कुछ बोलने के लिए कहा है, मैं फिल्म के लिए कुछ नहीं बोलूँगा। फिल्म के लिए इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि ये आज का ये सवाल, देखो मेरे प्यारे भाई लोग, हम लोग मुसलमान और अरबी लोग भी इतना ये बंदे से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था। हम लोग सोचे ये एक अच्छा नेक इंसान है,
अभी तो शायद ये बुढ़ा हो गया, पागल हो गया, अब नहीं मालूम है, लेकिन हम आप लोग सबको बोलते हैं, तुम लोग कभी देखा दुबई में हम लोग हिंदू मुसलमान करते हैं या किसी मुसलमान को गाली देते या मारता है? आप लोग के साथ हम लोग करा भी है। तुम लोग क्या क्या नहीं बनाया आप लोग के लिए इधर, और तुम लोग का दिवाली है, तुम लोग का दिवाली के साथ भी हम लोग करा हो गया। कभी तुम लोग का बारे में हम लोग गलत बात नहीं किया। और आप लोग जब भी होता है मुसलमान मुसलमान, कब तक ये चलेगा, कब तक? और हम हैरान है ये बंदा से जो वल्लाह हम इतना प्यार करता था, इसका तस्वीर लगाता था हमारा रूम में। अभी मेरा चप्पल का भी वो सेम नहीं है। हमको माफ करो मेरे भाई लोग, लेकिन आप लोग खुद देखो जो हम लोग करते हैं आप लोग के लिए, और देखो ये लोग क्या करते हैं हम लोग के लिए। क्या है, कब तक? वल्लाह आप लोग कभी भी खुश नहीं होएगा जब तक तुम लोग ये दोनों में मुशाकल करता है, फितना खोरी करता है। आओ थोड़ा से दुबई में देखो हम लोग कैसा हिंदू लोग के साथ रहता है। हम लोग एक दिल में सब रहता है, किसी के बारे में हम लोग गलत बात नहीं करता है। लेकिन जो ये बोला और क्या समझते, तुम कट करेगा, तुम ये करेगा, माँ कसम कहते हैं तुम एक मुसलमान को हाथ भी नहीं लगा सकता है। अगर सच्चे तुम वाकई माँ का दूध पियाए जाओ, तुम्हारा मुल्क में किसी मुसलमान को उंगली लगाओ, फिर तुम मालूम होएगा क्या है मुसलमान। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं मेरा हिंदू भाई लोग, हम लोग किसी को गाली नहीं देते। ये लोग से बचो, ये चोर लोग से बचो, ये खुद का देखता है, किसी का फायदा नहीं करता।